वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, इस पे कई बार शॉर्ट नोट और वाइवा वॉइस क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है। एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके ऊपर। तो अगर चैप्टर आपको समझ में आएगा तो आप एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर पाएंगे, वाइवा वॉइस क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको 3 मेन फंक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसके जो फंक्शंस हैं, तो पहला है सेंसरी फंक्शन, दूसरा है मोटर फंक्शन एंड थर्ड इज़ ऑटोनॉमिक फंक्शन। सेंसरी फंक्शन यानी सेंस करना, जो भी सोमैटिक सेंसेशन होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करती हैं थ्रू डॉर्सल नर्व रूट। यहाँ देखिए, सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है। तो दिस वन इज डॉर्सल नर्व रूट, दिस इज वेंट्रल नर्व रूट। तो यहाँ से जो फाइबर आते हैं दीज आर आफ्रेंट फाइबर्स। सो आफ्रेंट रूट जो होती है फाइबर की, वो डॉर्सल कॉलम से एंटर करती है। सो डॉर्सल नर्व रूट कहलाता है ये पार्ट। तो सोमैटिक सेंसेशन जो भी सोमा से आती है, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सभी यहाँ से एंटर करती हैं वाया असेंडिंग ट्रैक्ट। ये कन्वे होती हैं ब्रेन में टू पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब यहाँ से ये फाइबर्स या तो डायरेक्ट यहाँ से चले जाते हैं कुछ ट्रैक्स के थ्रू, कुछ ट्रैक्स के थ्रू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जाके ये वापस ऊपर ब्रेन में जाते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और 2 में, ठीक है। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि कौन सी सेंसेशन कहाँ जाती हैं। सो बेसिकली सेंसरी फंक्शन का क्या है इसका, कि सोमा से आने वाली सेंसेस को असेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू ब्रेन में कन्वे करना और कहाँ तक पहुँचाना, पोस्ट सेंट्रल गायरस तक पहुँचाना। असेंडिंग ट्रैक्ट्स में 2 तरीके के ट्रैक्ट्स हैं, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। तो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट में ऑक्यूपाइड डॉर्सल कॉलम ऑफ वाइट मैटर ऑफ कॉर्ड, और इसमें कौन कौन सी सेंसेशन मीडिएट होती हैं, फाइन टच, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, प्रेशर, वाइब्रेशन सेंस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव एंड काइनेस्थेटिक सेंसेशन। सो फाइन टच का मतलब होता है जैसे हम रुई की बत्ती बनाते हैं तो वो हल्की सी जो कॉटन है अगर आपके बॉडी पे टच हो तो उसे हम बोलते हैं फाइन टच और आप उसे सेंस कर पाए। टैक्टाइल लोकलाइजेशन, जब हम क्लोज आइज से फाइन टच को कंसीडर कर पाएँ तो टैक्टाइल लोकलाइजेशन आपके लेफ़्ट और राइट दोनों बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट जगह टैक्टाइल यानी इसी तरीके से टच किया जाता है किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट से और आपको अपनी पोजीशन बतानी होती है। तो ये जो सेंस है ये भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू यहाँ से जाता है। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हम बोलते हैं इसको, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। कोई भी 2 पॉइंट जहाँ पे पर्सन जो है वो इजीली डिटेक्ट कर ले कि ये इतने डिस्टेंस पे दूसरा आपको टच मिल रहा है। इसे अपन कई बार जब क्लिनिकल लैब में करते हैं तो कंपास एस्थीसियोमीटर का यूज़ किया जाता है। हेयर टच यानी हेयर एस्थीसियोमीटर का यूज़ हम फाइन टच में भी कर लेते हैं। वाइब्रेशन सेंस के लिए हम ट्यूनिंग फोक जो होता है उसको सेंस करते हुए जॉइंट्स पे जब लगाते हैं क्या कहते हैं ट्यूनिंग फोक को, तो वाइब्रेशन की सेंस आती है। बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट्स, जॉइंट्स और मसल मूवमेंट्स के जो है वो प्रोप्रियोसेप्टिव और काइनेस्थेटिक सेंसेशन बोलते हैं। और ये सारे वो सेंसेशंस हैं जो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो ब्रेन तक पहुँचते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे आते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये अपोजिट साइड के फाइबर्स होते हैं जो कि डॉर्सल रूट से एंटर करते हैं लेकिन सेंट्रल कैनाल को साइड से होते हुए ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। सो कन्वे सेंसेशन फ्रॉम अपोजिट साइड्स। तो ये सपोज ये डॉर्सल रूट है तो ये सेंट्रल कैनाल है, तो ये जो फाइबर्स है सेंट्रल कैनाल के पास से होते हुए दूसरी साइड चले जाते हैं और यहाँ से ये ऊपर सीएनएस में असेंडिंग ट्रैक के थ्रू, जिसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बोलते हैं, वहाँ से ब्रेन में इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, वेंट्रल और लेटरल। तो जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है वो कन्वे करता है ग्रॉस या क्रूड टच, टैक्टाइल सेंसेशन, और जो लेटरल वाला पार्ट होता है वो कन्वे करता है पेन एंड टेम्परेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम जब हम वाइवा लेते हैं बच्चों का या एमसीक्यूज़ में पूछते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेंट्रल से क्या जाता है और लेटरल से क्या जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है मोटर फंक्शन यानी जब वेंट्रल रूट से परफॉर्म करती है नर्व और पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुंचती है।
तो ओवरऑल कंट्रोल जो है वो हायर सेंट्रल यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये 2 ट्रैक्ट्स के थ्रू आता है जिसे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बोलते हैं। पहला होता है पिरामिडल ट्रैक्ट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो पिरामिडल ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट यानी जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में रिले हो रहे हैं, और ये भी स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरीके के ट्रैक्ट बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं वेंट्रल ट्रैक्ट और दूसरे को बोलते हैं लेटरल ट्रैक्ट। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, टैक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे MCQ वाइवा वाइज क्वेश्चन हैं, आपको याद करने पड़ेंगे कि पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में कौन कौन से ट्रैक्ट इंक्लूड हैं। फाइनली जो मोटर फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का तो वो इन दोनों ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए क्या हो सकता है। पहला, कंट्रोल सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, कंट्रोल डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, कंट्रोल टोन एंड पावर ऑफ मसल एंड कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मोटर फंक्शंस, और ये मोटर फंक्शंस फाइनली कहाँ से आ रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रैक से। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, हायर सेंटर से, और ये 2 फॉर्म में आ रहे हैं, एक पिरामिडल ट्रैक्ट है, दूसरा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है स्पाइनल ऑटोनॉमिक फंक्शंस। सो ऑटोनॉमिक फंक्शंस के बारे में जब बात आती है तो हमारे दिमाग में जाता है कि हम ANS की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो फाइबर्स हैं वो किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में ऑटोनॉमिक फंक्शंस को आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो विसरल आफ्रेंट है इम्पल्स इन स्पाइनल कॉर्ड थ्रू डॉर्सल नर्व रूट टू लेटरल हॉर्न, ये T1 to L2 और S2 to S4 सेगमेंट से जाते हैं। यानी स्पाइनल कॉर्ड में T1 to L2 थोरेको लंबर जिसमें हम सिंपैथेटिक डिवीजन को मानते हैं, और S2 S4 तो क्रेनियोसैक्रल जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होते हैं उसमें क्रेनियम पार्ट को हटा दें तो स्पाइनल पार्ट पे S2 और S4 तो क्रेनियोसैक्रल। ठीक है, तो L2 के बाद हम S2 और S4 को कंटिन्यूएशन नहीं मानते और हम मान के चलते हैं क्रेनियोसैक्रल का जो सैक्रल वाला पार्ट है S2 S4 से यहाँ से आफ्रेंट्स जो है वो, तो ये सैक्रल का पार्ट है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक ईफ्रेंट। अब हमने यहाँ पर आफ्रेंट की बात की कि आफ्रेंट कहाँ से आते हैं, ईफ्रेंट कहाँ जाते हैं, सप्लाई विसरल ऑर्गन्स कहाँ, मेनली स्मूथ मसल्स, हार्ट, GIT ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं तो सेंसरी फंक्शंस अलग से पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, मोटर फंक्शंस पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, ऑटोनॉमिक फंक्शन पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, और ये फुल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप पूरा मेंशन कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन टू द क्वेश्चन कि इसके क्या फंक्शन होते हैं। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे जो नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।